पूजनीय गुरुदेव नमन। आपने कई पूर्व के प्रवचनों में कहा है कि स्वप्न के गहरे रहस्य को किसी अन्य संपूर्ण वीडियो में बताएंगे, परंतु अभी तक सपने के गहरे रहस्य पर आपने एक भी वीडियो नहीं बनाई। स्वप्न में यदि कोई अपने बुद्ध पुरुष गुरुदेव को लगातार कई दिनों तक देखता है अथवा स्वयं को आकाश में उड़ते हुए देखता है, अन्य ऐसे सभी स्वप्नों का रहस्य क्या है और इनका कोई शुभ संकेत होता है या नहीं, अपना अमूल्य समय निकालकर बताने की कृपा कीजिएगा। मैंने अपने प्रवचनों में आपको बहुत बार एक बात सीधे सीधे बताई। अब ध्यान से समझिएगा। जो गहरे पाप या पुण्य हैं वो हमारे अचेतन के गहरे में बैठ जाते हैं। जैसे आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, आपके गहरे में बैठ गया। आपने बहुत बड़ा पाप किया वो आपके गहरे अचेतन में तलहटी पे बैठ गया। थोड़ा सा कम पाप या पुण्य किया, थोड़ा सा उथला सा बैठ गया। ऐसे क्रमवार जो आपने साधारणतः रोजमर्रा के काम किए वो बिल्कुल ऊपर ऊपर सतह के ऊपर होते हैं। यानी जो कर्म आपके ऊपर ऊपर सिगमंड फ्राइड की भाषा में समझे तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन ऊपर ऊपर होते हैं तह पे। वह या तो आपने ताजा ताजा किए हैं या फिर भीतर से उठते 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 तह पे आ गए हैं। गहरी बातें हैं, आराम से समझना। अवचेतन में बहुत देर तक पड़ा हुआ कोई भी कर्म धीरे धीरे ऊपर उठता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो सतह पर होता है। किसी दिन वो तलहटी में था, पाप भारी है, लेकिन धीरे धीरे वक्त पाते पाते वो उठता उठता सतह के ऊपर आ गया। जो भारी कर्म है वह आज फल नहीं देंगे। जैसे मैंने अपने ही जीवन की बात बताई। नेपाल का राजा और कितने 1200-1300 साल के बाद उसका फल मुझे मिला। कर्म बहुत भारी था। हल्के हल्के कर्म ऊपर ऊपर होते हैं। यह कर्म तो आप समझ ही गए। नीचे के कर्म
भारी हैं तो वो ऊपर आते रहते हैं, थोड़े-थोड़े ऊपर रोज़ आते रहते हैं। क्योंकि ईश्वर की सृष्टि की विधान ही ये है कि थोड़ा-थोड़ा कर्म ऊपर खिसकता जाए, ताकि समय आने पर उसका भुगतान हो जाए। अब सुनिए बात को। अभी थोड़ी-सी भूमिका बना लेने दो। अगर तुम्हें भूमिका सही समझ आ गई, तुम्हें ये सारा विज्ञान समझ आ जाएगा। कोई भी कर्म है, कहीं भी पड़ा है, बिल्कुल ऊपर सब कॉन्शियस के या सम कॉन्शियस के बीच में, या अचेतन में, या अचेतन की तलहटी में, रोज धीरे धीरे ऊपर आता रहता है। क्यों? भुगतने के लिए। क्योंकि कर्म का फल एक ना एक दिन जरूर आएगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। एक दिन जहां भी पड़ा है तुम्हारा कर्म, चाहे ऊपर ऊपर है, चाहे बीच, चाहे बिल्कुल तलहटी पे, वो रोज धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और जैसे ही वह बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, यानी सब कॉन्शियस के सतह पर आ जाएगा, फिर वह उसके बाद आएगा हमारे चेतन में, कॉन्शियस में। अब कॉन्शियस में आकर वह तुम्हें फल देगा। अब समझना बात को। यहां तुम्हारी स्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी कर्म तुम्हारे कॉन्शियस में आ गया, चेतन मन में, तो तुम्हारी चेतना का लेवल अगर तो उथला उथला है, तो तुम उसके साथ चिपट जाओगे। उस कर्म के फल के बहाव में उसके संग ही बह जाओगे। जैसे फर्ज करो तुम्हें क्रोध आया, अगर तुम्हारी चेतना का लेवल बहुत कमजोर है, लो लेवल पे हो, तो तुम उसके संग ही बह जाओगे। संग बहने का मतलब है कि तुमने उस कर्म को भोग लिया। ध्यान से समझना बात को। राम पिछले जन्म में तीर मारते हैं, अगले जन्म में जब वो भयंकर पाप है, किसी को पीठ के पीछे से मार देना भयंकर पाप है। राम ने मार दिया, इससे भयंकरतम पाप और कोई नहीं था, लेकिन उनने भोगा भी। तब भोगने के भी दो तल हैं। वो डिपेंड करते हैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस लेवल की निचाई या ऊंचाई को। अगर तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेवल इतना बढ़ गया कि तुम 100% कॉन्शियस में आ गए,
तो वह जो कर्म है वह सफीर पर फलीभूत होता है। सफीर मैं कहता हूं चेतन को, चेतन मन को। अब इस शब्द को मैंने बहुत बार प्रयोग किया। जो मैं कहता हूं सफीर पर घटनाएं घटती हैं, तुम्हारा मस्तिष्क ही तो दुखी होता है। जब मस्तिष्क दुखी होता है और राम उस तल पर पहुंच गए जो मस्तिष्क से बहुत दूर है। याद रहे कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे चेतन बुद्धि से बहुत दूर है। तुम तब तक ही फल भोगते हो जब तक तुम बुद्धि के करीब करीब बैठे रहते हो, समीप समीप बैठे रहते हो। जितने तुम बुद्धि के समीप होगे उतनी तुम्हारी चेतना कम है। जितने तुम बुद्धि से दूर होगे, हार्ट के पास होगे, तो चेतना बुद्धि से ज्यादा तरक्की कर गई है। और अगर बिल्कुल ही तुम जंक्शन पॉइंट पे हो तो चेतना ने और ज्यादा गहराई छुई है। अगर तुम बिल्कुल तलहटी पर बैठ गए हो, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कृष्ण, वह चेतना का 100% होना है। अगर 100% चेतना तुम्हारी हो गई तो आग लगी है सफियर पे, तुम बैठ जाओगे स्थिति प्रज्ञता में। आग लगी है, लगी रहे, तुम मात्र साक्षी की तरह उसे देखते रहोगे, लगी हुई आग को। इसलिए मैंने तुम्हें एक अचूक फॉर्मुलेशन दिया। कर्म तो भीतर से अचेतन या अवचेतन से उठेंगे ही उठेंगे और वो चेतन में आएंगे ही आएंगे और वो अपना फल देंगे ही देंगे। लेकिन तुमने अपनी स्थिति नहीं बदलनी। जहां भी तुम हो वहीं पर बैठे रहना है। यह कोई जरूरी नहीं है कि तुमने वो आखिरी छोर छू लिया हो जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कृष्ण। हो सकता है तुम अभी जंक्शन पॉइंट से काफी ऊपर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी चेतना ने विस्तार तो किया है, उसमें प्रोग्रेस तो हुई है, उत्थान तो हुआ है। जहां भी तुम बैठे हो बस वहीं रह जाना। दौड़कर उस लगी हुई आग से चिपक मत जाना। भीतर से कर्म उठेंगे, यह स्वाभाविक है, नेचुरल प्रोसेस है। उठते 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 फल देंगे तुम्हारी चेतन में। और जब चेतन में आएंगे विकार बनकर या अच्छा बनकर, विकार यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय मद मत्सर, ये बनकर आएंगे चेतन में। और तुम कहीं भी बैठे हो, कुछ तो तुमने मानस जन्म में चेतना की प्रोग्रेस की ही है। करीब करीब व्यक्ति
30 से 40% तक जब चेतन हो जाता है तो उसे मानस का जमा मिलता है। यानी हमने 100% जाना। 30 से 40% तक पशु की योनि में चेतना प्रोग्रेस कर सकती है, लेकिन उसके बाद असंभव है। उसके बाद तो मानस का जामा ही है जो आपको 100% पे ले जाता है। यह जगत चेतना का 0% से 100% तक है। यहाँ 0% चेतना युक्त भी हैं और 100% भी हैं। इनमें से मानस चोला सबसे ज्यादा चेतन है। थोड़ा सा मानस चोले से बिल्कुल थोड़ा सा कम, एट द एज। बस थोड़ी सी छलांग, अगला जन्म उनका मानस का होगा। जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय, मुर्गा, बकरा, मानस से थोड़ा सा कम चेतना होता है इसमें। जैसे पत्थर है, पत्थर में चेतना होती ही नहीं, करीब करीब नेग्लिजिबल होती है। सभी पदार्थों में थोड़ी थोड़ी चेतना होती है। अग्नि में भी, पानी में भी, वायु में भी, पृथ्वी में भी, जिन्हें हम पंचभौतिक कहते हैं। यहाँ की यात्रा शुरू होकर 100% परमात्मा तक की यात्रा होती है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा मनुष्य के बिल्कुल करीब होता है चेतना में। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। और चेतक इतना समझदार था, बस ऐसा समझो कि एक पड़ाव लिया और मानस जन्म में आ गया। इसलिए घोड़े से समझदार प्राणी, गाय से समझदार प्राणी, मनुष्यता के बराबर हैं ये सब प्राणी। हम पालते थे घरों में श्वान, कुत्ता। इनमें बड़ी सेंसिटिवनेस होती है। चेतनता की पहचान है सेंसिटिवनेस, करुणा। बहुत ज्यादा भावना, जितनी ज्यादा भावना होगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी और उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी, चेतना होगी। इन सभी शब्दों को ध्यान से पिरो के रख लेना इस वीडियो को। घोड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे हैं, लाशें ही लाशें पड़ी और उनका घोड़ा रुक गया।
लगाम खींच रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आगे चल, लेकिन घोड़ा आगे जा नहीं रहा। तो एक सेवक बोलता है गुरु गोविंद सिंह का कि प्रभु सच्चे पातशाह, यह तो आपके बड़े पुत्र की शव है, इसके ऊपर से क्रॉस नहीं कर सकता। देखिए सम्मान, घोड़े के मन में कितना सम्मान है और वो जानता है कि यह गुरु गोविंद सिंह का बड़ा बेटा है। उसके शव को वह लांघता नहीं, यह अपमान होगा। इसलिए हम अक्सर एक शब्द प्रयोग करते हैं कि अगर तुम ये काम करेगा तो हमारी लाश के ऊपर से लांघ के करेगा, यानी तू हमारा अपमान करके करेगा। इसका ये मतलब होता है। घोड़ा भी जानता है कि मैं गुरु जी के बच्चे के ऊपर से लांघना नहीं, यह अपमान हो जाएगा। इसलिए इन पशुओं को हमने घर में पाला, घोड़ों को पाला, हाथियों को पाला, कुत्तों को पाला, मुर्गे वगैरह को पाला, बकरों को पाला, गाय को पाला। ये चेतना के वो तल थे जो मनुष्य से करीब करीब एक दर्जा नीचे ही थे, बस ज्यादा नहीं। जिनकी एक छलांग लगी और मानस का जामा मिल गया। एक छोटी सी कहानी सुनो। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। अर्धरात्रि को आखिरी बार उन्होंने यशोधरा और अपने नवजात शिशु राहुल के दर्शन किया। एक निहारा, एक बार की। सोचिए वह क्षण कैसा भावुक होगा। जब एक व्यक्ति पूरे साम्राज्य को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, दास दासियों को, इन लहलहाते बागों को, सोई हुई जनता को छोड़कर चले, बस एक बार की अंतिम दर्शन कर लूं, क्योंकि अभी बुद्ध ज्ञानी नहीं हुए थे, अज्ञानी थे। अज्ञानी के मन में मोह तो रहता है, तो चलो अंतिम दर्शन कर चलूं, फिर कोई पता नहीं। खतरों से खेल नहीं चला, और ये खतरे बुद्ध ने स्वयं ही मोल लिए हैं। तुम तो खतरों से घबराते हो, और बुद्ध का कोई न कोई कोना ये बात जान गया है कि खतरों के बिना वो मिलेगा नहीं। जिसको ढूंढने तुम चले हो, और सबसे बड़ा खतरा यह है कि सुविधाओं को त्याग दो, मलकियत को त्याग दो, दावे को त्याग दो, मेरा यहाँ कुछ नहीं। और देखिए तुम पाने की चेष्टा करते हो, बुद्ध आज छोड़ के चले। सुनहरी रात है, खामोश रात है, तारे झिलमिला रहे हैं, हवाएं ठहर गई हैं, और बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यह नजारा पूरी प्रकृति ठहर कर देख रही है। वो अमूल्य क्षण जिनका साक्षी ये आकाश, ये धरती, ये हवाएं,
ये लहलहाते बाग ठहर गए, वृक्षों ने मौन साध लिया, जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक राजा, 29 वर्ष का राजा, कोई ज्यादा उम्र नहीं, सब कुछ छोड़ के चला है और कोई चीज की कमी नहीं। इसे कहते हैं प्यास। अंतस के किसी गहरे कोने में ये आवाज उठती है, खतरों से तो खेलना ही होगा गौतम, और इन सुविधाओं को, इन सहारों को, ये सब सहारे हैं। पिता है अभी बैठा सुद्धोधन, पुत्र है, पत्नी है, प्रजा है, तख्त ताज है, हीरे जवाहरात हैं, भरा पड़ा है सब। इतिहास की सर्वोत्तम घटना का बयान कर रहा हूं। यह प्यास ऐसी होती है, यह प्यास ऐसी नहीं होती। तुमने आज से कर्म कांड बना लिया, भेड़ों की तरह तुम गाड़ियों में भर के आ जाते हो, चलो नामदान लेंगे, और आगे नामदान देने वाले भी महापागल मूर्ख, जिसे यह ही नहीं पता कि नामदान से कुछ मिलता नहीं। वह तुमको क्या खाक देगा, भीतर से त्वरा उठती है। ये वो कीमती पल है, बुद्ध से रहा नहीं गया। बेचैनी तो बहुत पुरानी थी। जैसे ही मृत्यु को देखा, बुद्ध अस्थिर हो गए, उनका भीतर कंपने लगा। अगर मर ही जाना है तो फिर इन पदार्थों का क्या करना है, फिर इन रिश्तों का, इस जनता का, इस दरा का, हीरे जवाहरातों का, मोती मणियों का क्या करना है। भीतर से एक तत्व उन्हें खींच रहा है कि आ जाओ, और वो पुकार इतनी गहरी है, रात के सन्नाटे में और भी ज्यादा गहरी सुनाई पड़ने लगती। इसे ही रात्रि जागरण कहते थे। जब बाहर से सब मौन हो जाए तो कृष्ण ने कहा, जब संसार सोता है तो मेरा योगी जागता है। अंधेरे में रोशनाई थोड़ी भी हो लेकिन दूर तक फैलती है, और भरे सूरज में रोशनाई ज्यादा भी हो तो जरा भी नहीं फैलती। सारा जहान सो रहा है, खर्राटे भर रहा है, और बुद्ध को प्यास लगी है। बुद्ध चले उस मकान पे, और राजा हैं, मलंग नहीं है, लेकिन सब छोड़ के चले। वो अमूल्य पल जिसका साक्षी यह आसमान, सारा अस्तित्व उसका साक्षी है। क्या मनोदशा रही होगी।
तुम शायद सोचते होगे कि बुद्ध रोए होंगे। नहीं, बुद्ध खुश थे। बुद्ध जरा सी भी आहट नहीं होना देना चाहते थे कि कहीं ऐसा न हो यह अमूल्य वक्त मेरे हाथ से निकल जाए, कोई जग जाए। धीरे से गए, जाकर सारथी को उठाया। उनका सारथी का नाम था चेतक। नहीं नहीं, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है चन्न या छन्न, यह तो उनके बुलाने वाले नाम थे। जो बौद्ध ग्रंथों में चन्न और छन्न लिखा है मैंने पढ़े, लेकिन यह उसका नाम पुकारने वाला नहीं था, यह शॉर्ट नेम था। उसका असली नाम था चेतक, जिसके नाम से बुद्ध उसे पुकारा करते थे। बुद्ध बड़े आचरणवान भी थे, लहजे से बोलते थे। जब बोलते थे तो फूल झरते थे। बुद्ध गए, झंझोड़ा नहीं, आवाज दी हल्के से, चेतक। सारथी हड़बड़ा के उठा। हाँ मालिक। घबरा गया वो तो। अर्धरात्रि को छोटे राजकुमार क्यों आए हैं? उठ गया, पांव पकड़ लिए। हाँ मालिक, क्या आदेश, क्या हुआ? बुद्ध बोले, बोल मत, चल खड़ा हो। इशारों इशारों में कहा, कंथक कहाँ है? कंथक उनके प्रिय घोड़े का नाम था। बुद्ध कंथक के ऊपर ही घुड़सवारी सीखे थे। बड़े प्यारे दोस्त की तरह रहा करता था। सारथी ने कहा, वो सामने। कहता, रथ बांध ले। रथ बांध लिया, बैठ गए। एक छोटी सी कहानी बता दूं जो शास्त्रों में मैंने लिखी। 5-4 दिन पहले विचार तो चल ही रहे थे। एक दर्जी आया था कपड़े सीने के लिए, राजकुमार की पोशाक के लिए। रंग दिखाने आया था, उन्होंने गेरुआ रंग पसंद कर लिया, जो साधु पहनते हैं। कहते ऐसे करना, बाकी भी बना देना, एक एक गेरुआ रंग का वस्त्र बना देना, मेरे को अच्छा लगता है। वो कैंची भूल गया था वहां। पोशाक बन के दे गया था, गेरुआ वस्त्र भी दे गया था, लेकिन कैंची उसे याद नहीं आई। कैंची वहीं छोड़ गया। कैंची उठा ली बुद्ध ने। अब ये चीज तुम्हें शास्त्रों में नहीं मिलेगी। ये सभी चीजें फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड है। जैसे ही तुम संधि क्षेत्र में पहुंचोगे, वहां जाकर मात्र हल्का सा तुमने संकल्प लेना कि बुद्ध के जीवन के उस क्षण में ले जाओ जब उन्होंने गृह त्याग किया। एट द मोमेंट तुम वहीं पहुंच जाओगे, वो सारा चलचित्र तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। बड़ी शानदार परमात्मा ने रचना की है। जैसे जैसे तुम बाहर जाओगे,
बड़ी खोजें मिलेंगी तुम्हें, हैरान हो जाओगे तुम। और जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, भीतर का आलम तो बड़ा प्यारा है। वो तो बाहर के आलम से कहीं भी मेल नहीं खाता। तो जंक्चर पॉइंट से, संधि क्षेत्र से थोड़ा नीचे जाके संकल्प लो कि बुद्ध ने जिस वक्त गृह त्याग किया, वो सारी चलचित्र मेरे सामने आ जाए और सारा चलचित्र तुम्हारे सामने आ जाएगा। आवाज नहीं होगी, मूक होगा, पहचानना पड़ेगा तुम्हें। ओठों की चिपचिपाहट से पहचानना पड़ेगा, इशारों से पहचानना पड़ेगा। तो सारथी ने रथ बांध लिया, कैंची साथ ले गए, वो भगवा वस्त्र साथ ले गए। सिर्फ वस्त्र ही था, कमीज। कंथक और चेतक दोनों चले। जब कपिल वस्तु की सीमा समाप्त हो गई तो गौतम ने कहा, रुको चेतक। चेतक रुके, नीचे उतरे। सारथी से बोले, ऐसा करो, अब तुम वापस चले जाओ। अभी रात और गहराती हुई चली जा रही थी। अभी 3 बजे नहीं थे। वक्त होगा करीब 2:15, 2:30 का। रथ से नीचे उतरे राजकुमार, बड़े प्रसन्न थे। आज मन की तमन्ना पूरी हो गई। यही वक्त था जो उनके लिए मुश्किल था कि घर को छोड़ूंगा कैसे इतने पहरे में। लेकिन उस विराट ने उनका साथ दिया। विराट सबकी इच्छा पूरी करता है, वो शुभ हो या अशुभ हो, रोकता नहीं विराट। जब फल तुमने ही भोगना है, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी ही क्यों ना कर दूं। चेतक से बोले, जाओ वापस। चेतक कहता, राजकुमार आप? कहता, मैं नहीं आऊंगा। तुम ऐसा करो, कैंची निकाली, अपने सुनहरी बाल, बुद्ध के बाल बड़े प्यारे थे, घुंघराले, बिल्कुल काले नागिन से बाल, अपने बालों को काटने लगे। चेतक धाई मार कर रोने लगा, मालिक कहाँ जा रहे हो, और ये बाल क्यों काटे? ये पिताश्री को दे देना, अब ये राज करेंगे। चेतक ने पांव पकड़ लिए, घोड़े की आंखों में से आंसू गिर रहे। कितना संवेदनशील प्राणी है घोड़ा। वह जानता है कि राजकुमार चले हैं छोड़ के, बोल नहीं सकता, बस जुबान नहीं है, बेजुबान है। पाँव में पड़ गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मालिक
हम तो आप जैसी अवस्था में आने को तरसते हैं और आप छोड़ चले हो। काहे को हमें समझ नहीं आता। सुधोधन का पुत्र बुद्ध। सुधोधन अपना सारा पैसा टका बुद्ध के कमरे में रखते थे। सारा लॉकर वगैरह वहीं बना हुआ था। हीरे जवाहरात, सोने की शर्फियाँ, गिन्नियाँ वहीं थी। तो बुद्ध ने एक पोटली बांधी सोने की गिन्नियों की, शर्फियों की, और चल पड़े। तुम सोचकर हैरान हो गए कि शायद एक सहारे के लिए अनजान राहों पे चला हूँ, न जाने वहाँ कुछ मिले न मिले, तो इन पैसों से काम चला लेंगे। नहीं, उन्होंने चेतक के हाथ में पोटली दी थी, ये ले, मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, मैं जानता हूँ। कभी कभार जब उदासी देखता चेतक के मुख पर, तो बुद्ध उसे पैसा टका दे देते, ये ले, एक गिन्नी ले जा, अपना काम चला। पूरी की पूरी पोटली जो लेके आए थे चेतक को दे दी, ये ले जा और वापस चला जा। रोते रहे, चिल्लाते रहे, दाई मारते रहे उस अंधेरी रात में। वीरान, सब अनजान, सुनसान, साई साई करती हुई रात। हवाएं ठहर गई थी। आज अनहोनी होने जा रही थी। आसमान और अस्तित्व ठहर के इस दृश्य का अवलोकन कर रहा था। पीठ थपथपाई, यद्यपि चेतक बड़ा था उम्र में। तू घबराना मत, बस अब तू चला जा। राजा को जाकर मेरे बाल दे देना, अब ये राज करेंगे। अपनी पोशाक उतारी, साधु वस्त्र पहन लिया जो सिलाया था, और चल दिया खाली हाथ। कोई पैसा नहीं, कोई जेब भी नहीं। कंथक की आंखों में आंसू टप टप गिर रहे। चेतना की बात समझाता हूं तुम्हें। गाय, कुत्ता, घोड़ा बड़े सेंसिटिव प्राणी हैं, बस ये बोल नहीं सकते। अन्यथा बुद्धि बिल्कुल मानवता की कगार पे होती है। ये लकीर के इस पार बैठे होते हैं। इतनी सी एक छलांग लगाई और मानस का जामा मिला। रात गहराती चली गई। उदास मन और दिल लिए चेहरा लटका हुआ, क्या करूंगा, हजार बातें मन में कौंध रही हैं। गया कपिल वस्तु जाके, राजा सो रहा होगा। जगाऊं ना जगाऊं, और साथ में ही कंतक था। दोनों होश खोए बैठे थे।
कंथक ने जाकर दरवाजे से टक्कर मारी। शोर हुआ, राजा उठा, देखा तो घोड़ा और सारथी चेतक। चन्न कहते थे उसे, कुछ छन्न कहते थे, कुछ चन्न कहते थे। कहते चन्न, इस वक्त कंथक क्या हुआ? बदहवासी की हालत में चन्न ने केश रख दिए, पोटली दे दी और पांव में लेट गया, रोने लगा। समझ गया राजा, बात है कुछ। जल्दी से भागकर कमरे में गए, देखा तो गौतम नदारद थे। राजा था। राजा ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ चन्न? कहाँ गया राजकुमार? ने सारी व्यथा बताई। घोड़े को बांधा, घोड़ा धम्म से गिर पड़ा और मर गया। इतने सेंसिटिव प्राणी होते हैं। जैसे वाल्मीकि की कहानी यहां से शुरू होती है, हंस और हंसनी के जोड़े से। हंस मर गया, हंसनी ने भी प्राण दे दिया। यह जोड़ा इकट्ठा ही रहता है। घोड़े में इतना मोह होता है मालिक के प्रति। बहुत दिनों तक उदास रहा चेतक, लेकिन कंथक ने तत्क्षण प्राण दे दिया। धरती पर गिर गया और मर गया। इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस करीब करीब ऐसा समझो कि 40% के करीब कॉन्शियसनेस होगी। उसी में इतनी भावना होती है कि मेरा मालिक चला गया, अब हमने भी जी कर क्या करना है। बिछोड़ा सह न सका। और चेतक भी जिया तो क्या जिया, बीमार रहने लगा। ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा चेतक। वह भी बीमारी के हालात में थोड़े समय के बाद प्राण त्याग गया। और बुद्ध चले हैं सब त्याग कर, इसे कहते हैं बेसहारा होना, निरअवलंब होना। हम तो घर से चलते हैं। कल क्या जरूरत पड़ेगी, परसों क्या पड़ेगी, सब बांध लेते हैं टैची में। कोई दवाई बूटी रह ना जाए, ब्लड प्रेशर की, शुगर की। यह अवलंबन है, सहारा है। जिन्होंने उस अज्ञात की खोज करनी, वह सब छोड़ के जाते हैं। मैं समझ सकता हूं, जब भीतर आग जली हो। मैंने भी घर छोड़ा, बस पिताजी ने आज्ञा दे दी, इतना ही बहुत है। बिना आज्ञा के मैं जा नहीं सकता। ये एक अमूक बंधन होते हैं रिश्तों का। कोई पैसा टका था नहीं,
किताबें थी वो रद्दी के भाव बेचीं, उसे 2, ढाई, 3 रुपए मिले होंगे शायद। उन्नीस सौ तिहत्तर की बात है, 52 साल पहले की। यहां से बठिंडा का टिकट लिया, सांझ हो चली थी। जहां तक मुझे याद, मेरी स्मृति याद, तो 30 पैसे लिए उसने मेरे से टिकट के, बठिंडा तक के। यहां से गिदड़बाहा से बठिंडा 30 पैसे। बस वहां तक की टिकट मैंने ली, आगे मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े से पैसे थे। ठंडी ज्यादा थी, खाया पिया कुछ ना था। मैं रात की रोटी, थोड़ी सी चाय पी ली और पैसे खर्च हो गए चाय में। निरावलंब होके जाना होता है जब आग जलती है भीतर। इसे कहते हैं सर्च। सब दाव पे लग गया, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, बस एक बेरहा की आग है, एक खोज है, एक सर्च है। वो है कौन? कौन है वो जिसने मुझे नीचे से उठा के प्लेटफॉर्म के भीतर, गाड़ी के भीतर पटक दिया? हु इज ही? यह आग सच्ची थी। फिर अवलंबन कैसा? फिर तो वही अवलंबन देगा। तो चलो एक बार यहां से एकांत में कहीं। घर में हालांकि कोई शोर शराबा ना था, शांति थी। वो शांति भी शोर मालूम पड़ी। फिर सारी कहानी मेरी बायोग्राफी में लिखी, मुझे वापस आना पड़ा हनुमान जी के रूप में। वह परम उतरा और होने वाली सब घटनाओं की खबर दे गया। जाओ घर, घर बैठे मिलेगा सब। और उसका कहा गलत कैसे हो सकता है? घर बैठे ही सब कुछ हुआ। जो पाप धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं, क्योंकि पापों ने भुगतान करना होता है। वो भारी है, वो हल्का है, वो मध्यम भार का है, वो बिल्कुल तलहटी पे बैठा है, धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। देखिए, मैंने जो पाप किया, लिच्छवी वंश का राजा शिवदत्त अक्सर बीमार रहता था। 1605 की बात है शायद, क्षमा करना, 605 की। 605 से 621 तक राज्य किया उन्होंने। तो कार्यभार सारा अंशुवर्मन नाम था, उन्होंने संभाला। और आखिर में, पहले तो सिपाही सालार था, राजकाज को देखा करता था। फिर शिवदत्त ने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम राजा ही डिक्लेयर कर दिया उसे, तुम राजा हो, तुम ही चलाओ। उसने अपनी पुत्री ब्रिकुटी, उसका नाम, उसकी शादी तिब्बत में एक लड़के से की। अंशुवर्मन ने अपने राज्य में एक घोर पाप किया था, एक निर्दोष व्यक्ति को जानते हुए कि निर्दोष, घोरतम पीड़ा दी थी और पाप किया था।
मैं पाप के फल का अंजाम अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे ही तुम भी प्रबुद्ध होगे और तुम उन फलों का भुगतान करोगे, सेम प्रोसेस है। मैं सपनों के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। तो तुम पाप करना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम बखूबी अच्छी तरह से जान लोगे हर कर्म संचित होता है, रिकॉर्ड होता है, और वह कर्म हमारे भीतर रिकॉर्डेड पड़ा रहता है और हमें वो भुगतना पड़ता है। हम तभी तक बुरे कर्म करते हैं जब तक हम ये कहते हैं किसने देखा परमात्मा, परमात्मा कुछ नहीं होता। अंधेपन की निशानी है और कुछ भी नहीं। जो जान लेता, जो जागृत हो गया, वह पाप नहीं करेगा, वह किसी की गर्दन नहीं मरोड़ेगा, वह राजा नहीं बनेगा, वह शहंशाह नहीं बनेगा। बिल्कुल पशुता के लेवल से आए हुए व्यक्ति, ताजा ताजा जो पशु के लेवल से निकल के आए, तुम तो अब जानते नहीं, तो मैं क्या कहूँ। मैं देखता हूँ इन लोगों के बैक, तो ये पशुता से आए होते हैं। वही जाएगा राजनीति में। जो ज़्यादा पशु होते हैं वो झूठे बोलेगा ज़्यादा, बिल्कुल डेड कॉन्शियसनेस। ये 40% की कॉन्शियसनेस करीब करीब डेड ही कहलाती है, क्योंकि उसके बाद मानस का जन्म मिलता है, फिर वो प्रोग्रेस करता है। अब ये प्रोग्रेस कैसे होती है? प्रोग्रेस होती है, सबसे ज़्यादा इसमें सहायता करते हैं अच्छे कर्म। बुरे कर्म तो पर्दा पर्दा कीचड़ कीचड़ ढकते जाते हैं। अच्छे कर्म उस को खरोंचते जाते हैं। सबसे ज़्यादा इमदाद करते हैं अच्छे कर्म, किसी का भला, किसी गिरे हुए को उठाना। अगर ईश्वर ने तुम्हें साधन संपन्न किया है तो याद रखना, बाबा नानक से सियाना व्यक्ति मैं समझता नहीं यहाँ कोई हुआ, जिसने उन रुपयों को जो व्यापार के लिए दिए पिता ने, भूखे साधुओं का पेट भर दिया। वो साधु थे असाधु थे कोई पता नहीं, लेकिन भूखे थे इतना पक्का पता है। और बड़े से बड़े पुण्यों में ये चीज है, भूखे को भोजन देना, बीमार की सेवा करना, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को हरना। और बड़े से बड़ा पाप ये है ठीक ठाक व्यक्ति को पीड़ित कर देना। इसलिए तानाशाह इतनी दुखद मौत मरते हैं। और फिर अगर ठीक से अपने आप को अंतिम वेला में, जैसे हिटलर चला गया मरते वक्त, लेकिन तुम क्या सोचते हो? वही प्रणाली तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे भीतर ये सब रिकॉर्डेड है। और पूरे चेतन से अवचेतन और अचेतन और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव सामूहिक अचेतन, वहां तक भरा पड़ा है सारा। यह मन की व्यवस्था मैंने बहुत बार समझाई। जब तुम रात को सारे दिन के थके मांदे हारे नींद में चले जाते हो, तब तुम बेहोशी के हालत में होते हो। तुम्हें पता नहीं होता कि जिस मार्ग से तुम गुजरे वहां क्या था। फिर तुम
उस तल के पास जाके बैठते हो, उस तत्व के पास जाके बैठते हो जो तुम्हारी तलहटी में बैठा है, जिसे हम परमात्मा की कहते हैं। बस मुक्त होना, उसमें मर्ज होना है, और निद्रा की सुषुप्ति में होना, उसके करीब बैठना है। ये फर्क को समझ लेना। टू नो दाई सेल्फ इज टू मर्ज इन हिम। आत्मज्ञान कहते हैं इसे। और सुषुप्ति में, रात को गहरी निद्रा में, तुम उसके करीब बैठ जाते हो। जैसे हीटर के करीब बैठोगे तो गर्माइश आएगी ना, एसी के करीब बैठोगे तो ठंडक आएगी। ऐसे ही तुम उस परमात्मा के आनंद के करीब बैठ जाते हो। यही कारण है कि तुम सुबह तरोताजा खुश मिजाज उठते हो। सारी रात तुम उसके पास बैठे रहते हो, यद्यपि तुम बेहोशी के हालत में होते हो। अगर ये घटना होश की हालत में हो जाए तो तुम प्रबुद्ध हो जाओ। उसी तत्व के पास जहां तुम रात में बेहोशी के हालत में बैठे थे, उसी तत्व के पास अगर तुम दिन में होश पूर्वक बैठ जाओ तो तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। यू विल नो हु आर यू। नो दाय सेल्फ, जिसे कहते हैं संत। ये पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी। रात को तुम उस तल पर चले जाते हो जहां तुम ऊर्जा विहीन होते हो। इसलिए मैं रोज कहता हूं, ऊर्जा को बचाओ, ऊर्जा को बचाओ, ऊर्जा विहीन मत हो। यह पश्चिम की देन है। हमारे सनातन धर्म के उत्कृष्ट अवतारों ने कहा इसे बचाओ। जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। संतों ने, श्रेष्ठ संतों ने हमें कहा इस ऊर्जा को बचाओ। पतंजलि हों, महावीर हों, बुद्ध हों, उनकी शिक्षाओं में ये चीजें जरूर आएंगी 5। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 चीजें अगर तुम साध लो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अगर ये 5 चीजें तुम साध लो तो तुम्हारी नींव बहुत पक्की हो गई। फिर तुम उसके ऊपर 100 मंजिला इमारत भी खड़ी कर सकते हो। तो रात जब तुम उस तत्व के पास जाते हो, वह तत्व अनचेंजेबल है, वह बदलता नहीं, वह वैसा ही रहता है सदा। इसलिए संत के बारे में कहते हैं सदा दिवाली सादगी और 8वां पहर आनंद, क्योंकि सदा ही वह उस तल के तत्व के पास बैठा रहता है। इसलिए उसके लिए तो दिवाली है सदा। वह इस घर को, शरीर को अपना घर जान लेता है, मानता नहीं, जान लेता है कि ये मेरा मुकाम है, घर है मेरा। इसलिए इसको ठीक ठाक रखना भी उसका कर्तव्य है। जैसे हम अपने घोड़े को, वाहन को ठीक ठाक रखते हैं। तो रात को जब तुम जाते हो थके मांदे, तो तुम होते हो एनर्जी लेसनेस की अवस्था में, और तुम करीब करीब गिर पड़ते हो और नींद आ जाती है। फिर तुम वहीं चले जाते हो, यानी प्रकृति तुम्हें उसी तल पर ले जाती है जहां तुम्हारा वो परम ऊर्जा और परम चेतन अंश बैठा हुआ है, और उसके पास आनंद से भरा हुआ समुद्र है। वहां उसके करीब बैठकर ही तुम्हें इतनी शांति मिलती है कि रात भर तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता।
जहाँ तुम्हें वक्त का आभास न रहे, जहाँ तुम्हें अपने होने का आभास न रहे, ये दो ही लक्षण हैं, इन्हें मुख्य लक्षण मान लेना। जहाँ तुम्हें ये ना पता चले कि मैं बैठा हूँ, मैं हूँ, और दूसरा कितना वक्त बीत गया, तो समझ लेना कि यह वो परमात्मा तत्व है, या परमात्मा तत्व के करीब गया हुआ संत है। ये लक्षण तुम्हें बताती है। वक्त खो जाएगा वहाँ। रात को अगर तुम्हें कोई जगा दे, घूक नींद में सोए हुए, और तुमसे कोई पूछे कि क्या वक्त है, तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि वक्त खो गया। उस अंश के पास जाने में वक्त खो जाता है। बस तुम्हें संभलते संभलते थोड़ी देर लग जाती है, ये जानते जानते कि मैं कौन हूँ। फिर तुम्हें धीरे धीरे पहचान आ जाती है कि हाँ, मैं फला। थोड़ा सा वक्त लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा। रात को तुम एनर्जी लेसनेस में पड़े लुढ़ के जाते हो, बेहोशी के हालत में, और तुम कब वहां चले गए और तुम कहाँ चले गए, इसका तुम्हें कोई अता पता नहीं होता। क्योंकि ना तो तुम जागृत होते हो, ना तुम्हारे भीतर शक्ति होती है, और इन दोनों चीजों का ही समूह है तुम्हारा अस्तित्व, चेतना और शक्ति, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। तो रात को थके बांधे शाम को ना तुम्हारे में एनर्जी होती है, और चेतना तुमसे दूर होती है। फिर तुम चेतना के करीब जाते हो, तुम्हारे टिश्यूज आराम करते हैं, थकते हैं टिश्यूज, चेतना नहीं थकती। चेतना सदैव वैसी ही रहती है, उतनी ही रहती है जितनी है। उस चेतना के पास जाकर तुम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हो, और आराम की हालत में तुम्हारे टिश्यूज एनर्जी को रीगेन करते हैं। तुम्हारी एनर्जी टिश्यूओं की मरम्मत भी हो गई रात के आराम से, और तुम्हारे उस तत्व के पास बैठने से तुम्हें खुश मिजाजी भी मिली, तुम प्रसन्न भी हो गए, आनंद भी छलका, तो सुबह तुम बड़े आनंद में उठते हो। अब एक छोटी सी उदाहरण दूंगा तुम्हें तुम्हारी कार की टैंकी में ईंधन खत्म हो गया है, तुमने गाड़ी लगा दी जाकर पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डालना शुरू कर दिया उसने पाइप से, तुम्हारी गाड़ी की टैंकी भर गई, और फ्यूल बिखरने लगा, तो पता चल गया कि टैंकी भर गई। ऐसे ही जब तुम सोए होते हो, तुम्हारी एनर्जी का लेवल परिपूर्ण हो जाता है, एनर्जी का जो तुमने खोई थी, और तुम्हारी चेतना खुशी के करीब बैठ के, अब समझना चेतना बढ़ती कैसे। सारी रात तुम वहां उसके पास बैठे, उससे थोड़ी थोड़ी चेतना तुम ग्रहण करते हो, क्योंकि चेतना के पास बैठे हो। गौर से समझना, बड़ा अद्भुत वाक्य है, इसको चूक मत जाना। नींद इसीलिए आवश्यक है, टिश्यूज की मरम्मत तो होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस के पास बैठने से तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी तरक्की करती है। जैसे कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाता है। तुम धूप में बैठोगे तो धूप में जो चीजें हैं, विटामिन डी है, ए है, या और भी चीजें हैं, वो तुम्हारा शरीर जज़ब कर लेगा। कॉन्शियसनेस बढ़ती है कॉन्शियसनेस के पास बैठने से।
इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा आचार्य उपासनम। जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके करीब बैठ जाओ जाके, क्या होगा? वह भरा हुआ टैंकी भर गई उसकी, बिखरेगा उसका, सारे दिन बिखरता रहता है। जब तुम उसके करीब आते हो तो वह बिखरा हुआ आनंद का तत्व तुम पी लेते हो। तुम भूखे हो, प्यासे हो, जन्मों जन्मों से प्यासे हो, और जैसे ही तुम संत के करीब आते हो वैसे ही तुम कॉन्शियसनेस को पी लेते हो और तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया कि वक्त वक्त पे संत के दर्शन करते रहना। बस उस दर्शन के क्षण में ही तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। जैसे कोई कार से कहे कि समय समय पे भाई पेट्रोल पंप चले जाया करो। अब समझने वाला तो कुछ भी समझे, लेकिन कहने वाला तो जानता है ना कि गाड़ी चलाओगे टैंकी खाली होगी, पेट्रोल पंप के पास जाने से वो उसे भर देगा। समय समय पर जो व्यक्ति पहुंच गया, जो गपोड़ शंकी है, उसके पास मत जाना, फिर तो तुम्हारी न्यूरॉन्स में वो गपोड़ भर जाएगी। किसी सर के पास, किसी आचार्य के पास गए तो फिर तुम्हारे न्यूरॉन्स भर जाएंगे, चेतना नहीं बढ़ेगी। वो न्यूरॉन्स भरने से तुम ज़्यादा भारी हो जाओगे, और भारी होने का मतलब दुखी होना होता है। जाना संत के पास, जो वहीं बैठा रहता है, जिसकी दिवाली भी वहां, जिसकी होली भी वहां, जिसके आठों पहर 24 घंटे आनंद में रहता है, उसके करीब बैठा रहता है। तो उसके फ्यूल की टैंकी बिखरती रहती है। मैंने बहुत बार कहा है, वह गागर जब भर जाती है तो छलकती है, छलकती है तो उसके करीब जो होता है वह पी लेता है। इसका यही मतलब है कि संत के करीब जाना। यही कृष्ण ने कहा अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य उपासनम, ऐसा व्यक्ति, आचार्य कौन? अब तुम उपाधि देते हो, या कागज की आचार्य की उपाधि आचार्य होना नहीं होता। ये तो सिर्फ कागज मात्र है, डिग्री है, तुम्हारे विश्वविद्यालयों के द्वारा दी गई। लेकिन आचार्य सचमुच में तुम तब होते हो जब तुम उस तल के करीब जाते हो, करीब जाते हो। और संत तब होते हो जब तुम उस तत्व में समा जाते हो, तो संत हो जाते हो। फर्क समझा गया इसमें? अब तुम चले तो गए, सारी रात सोए भी रहे, तुम एनर्जेटिक भी हो गए, तुम्हारे टिश्यूज की रिपेयर भी हो गई, और तुम उसके करीब बैठकर लुत्फ भी उठा लिया, आनंद भी तुम्हारा बढ़ा, क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ा। इसलिए संत 100% कॉन्शियस होने के बावजूद भी तुम्हें बांटने के लिए उसके करीब बैठा रहता है। जो मेरे पास आएंगे वो पीते जाएंगे, छलकता रहे ये गागर, और आने वाले पीते रहें और पी पी के जाते रहें। वह उसके करीब बैठा रहेगा और पीता ही रहेगा, पीता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका घड़ा तो भर गया, उसकी गगरिया में तो और नहीं आता। अब वो क्यों पीता है? अब वो बांटने के लिए पीता है। 100 हाथों से जोड़ लिया, अब 1000 हाथों से बांटो। तो बांटने के लिए पीता है, क्योंकि वह करुणावान होता है। जैसे ही कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो करुणा भी बढ़ेगी। तो बुद्ध के कॉन्शियस होते ही, बुद्धत्व को प्राप्त होते ही
बांटने का ख्याल पहले आता है कि जल्दी करूं। परमात्मा तो वो जानते थे कि है। तो मैंने बताया स्व अनुभव से, स्व अनुभव के बिना तो तुम बुद्ध का अनुकरण करने वाले नास्तिक ही होगे, बिला शक। और ठीक भी है, होना भी चाहिए, सत्य होना भी चाहिए। जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम उनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन बुद्ध अच्छी तरह जानते हैं, जो भी बुद्ध होंगे वो जानेंगे जब उस तल पर पहुंचे जहां आत्मबोध होता है, वहां बिल्कुल सीधा जीना सा पर्दा, और उस जीने से पर्दे में परमात्मा साफ दिखाई पड़ता है, तो जानते हैं। लेकिन अगर उसका रहस्य का वर्णन करना शुरू कर दिया तो फिर लोगों के दुख का हरण कौन करेगा? बस इसीलिए वो एक मार्ग चुनते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने में जो 6-7 साल लगेंगे, यह यात्रा में, यह तो फिर भी कभी हो जाएगी, क्योंकि ये यात्रा मेरी नहीं, ये यात्रा तो परमात्मा ने करनी है। मैंने तो अपनी यात्रा करके वो मुकाम पा लिया, स्वयं का बोध कर लिया, मैंने जान लिया, भ्रम तोड़ दिया, मैं हूँ कौन, शरीर नहीं हूँ मैं। इसलिए तो डरते नहीं वो अंगुली माल के पास जाते हुए। वो जानते हैं कि इसका कापा मेरे शरीर को काट सकता है, गर्दन को काट सकता है, मुझे नहीं काट सकता। इसलिए बेधड़क होके वो चले जाते हैं। इसलिए सारथी बनकर कृष्ण आगे आगे बैठते हैं। जो तीर लगे मेरे लगे छाती में पहले, क्योंकि कृष्ण जानते हैं नैनम दहती पावका, न मैं कटता हूं, नैनम छिदंती शस्त्राण। आगे आगे बैठते कि मैं सारथी बनूंगा। तो रात को तुम पीकर जब बाहर आते हो और जब टैंकी फुल हो जाती है तो प्रकृति तुम्हें बाहर ले आना शुरू हो जाती है। अब इसको आराम से समझना, अंत होने जा रहा है अब इसका प्रवचन का आज का। जब तुम्हारी टैंकी फुल हो जाती है, तुम्हारा टिश्यूज एनर्जेटिक हो जाता है, सारी रिपेयरिंग हो जाती है, और तुम सारी रात बैठे चेतना के करीब, तुम्हारी चेतना की वृद्धि होती है। अब मुझे प्रश्न बहुत से लोगों ने पूछा कि चेतना की वृद्धि कैसे होगी? चेतना की वृद्धि होगी उसके करीब जाने से, आचार्यो उपासनम। और वह आचार्य कौन? बाहर वाला आचार्य प्रशांत नहीं, भीतर वाला आचार्य जो तुम्हारे भीतर बैठा है, या वह आचार्य जो वहां तक पहुंचा ही रहता है हर वक्त, मदहोशी के आलम में खोया हुआ, जिसकी गगरिया में से वह आनंद का रस, यानी कॉन्शियसनेस इज आनंद। समझना, जब मैं कॉन्शियसनेस बोलता हूँ इट मीन्स आनंद, जब मैं आनंद बोलता हूँ इट मीन्स कॉन्शियसनेस। तो सारी रात बैठा उस आनंद के पास कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है तुम्हारी। तो कॉन्शियसनेस बढ़ती कैसे है? उस तत्व के करीब बैठने से। मिल गया उत्तर? कॉन्शियसनेस बढ़ती कैसे है? उस कॉन्शियसनेस के परम समुद्र के करीब बैठने से। जो कोई दंड बैठक नहीं मारना है। दंड बैठक मारने से शरीर की शक्ति बढ़ सकती है, तुम मसल मैन बन सकते हो, लेकिन आत्मा की कॉन्शियसनेस की बात करता हूं, वह बढ़ती कैसे है यह शास्त्रों में नहीं लिखा है। थोड़ा सा इशारा कृष्ण ने जगह जगह पे किया है, क्योंकि कृष्ण, याद रखना, किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ा रहे हैं। कृष्ण बात कर रहे हैं उस वक्त उनका मुख्य उद्देश्य है, वो रणभूमि में खड़े हैं, शंखनाद हो चुका है और लड़ने वाला उसने धनुष फेंक दिया है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा। अब वो ऐसे आलम में खड़े हैं, इसलिए वो गुरुकुल में शांतिपूर्ण उपदेश नहीं दे सकते। वो काम की बात करेंगे जो जरूरी है उसे। फिर उस वक्त जो अर्जुन सवाल
खड़े करेगा, उसका जवाब देना ही होगा, मजबूरी है, क्योंकि उसे लड़ाना है। तो कृष्ण का उपदेश बिल्कुल 100% आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ प्रेरित करने के लिए है। बात अध्यात्म की करेंगे वो, क्योंकि अध्यात्म हर चीज का हल है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह शस्त्र उठा ले किसी तरह। गुरुकुल में जो टीचर पढ़ाता है, जो गुरु पढ़ाता है, वो तो उसने कोई युद्ध नहीं लड़वाना होता अपने शिष्यों से, उसने शुद्ध ज्ञान ही देना होता है। वह जो भाषा बोलेगा वह परिपूर्ण रूप से वही भाषा बोलेगा, तुम्हें अपने अंतस में जाने में जो सहायता करेगा। लेकिन कृष्ण तो वही भाषा बोलेंगे जिससे अर्जुन अपने गांडीव को उठा ले और प्रत्यंचा को कस दे और उनके छातियों को बींध दे। अब दोनों का फर्क समझिए। तो तुम्हारी टैंकी भर गई, तुम बाहर आने शुरू हुए, प्रकृति तुम्हें कह दे कि बस भाई संपूर्ण हुआ काम। शरीर जैसे ही एनर्जेटिक हो जाता है, टिश्यूज जैसे ही रिपेयर हो जाते हैं, तो प्रकृति कहती है बस शरीर के टिश्यू रिपेयर हो गए जितने टूटे थे। फिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को एनर्जी के साथ ही बाहर आना होता है। जैसे देही की शक्ति बहिर्मुखी होना शुरू होती है, रात्रि को थकावट के माहौल में अंतर्मुखी तो हो गई, वो तो प्रकृति ने कर दिया, अब बहिर्मुखी होना है। तो तुम्हारी चेतना एनर्जी के साथ मिलके बाहर आएगी। इस दौरान जो सफर होगा वह सफर होगा स्वप्न का। अब मैंने भूमिका बांध दी, तुम्हें सारी बैकग्राउंड समझा के। जब तुम्हारी टैंकी फुल हुई, टिश्यूज रिपेयर हुए, सब टूटा फूटा ठीक हो गया, तो वह जो चेतना का एक पुंज तुम्हारे पास है, वह एनर्जी के संग संग चलेगा और जो सारा चेतन तक आने के लिए जो सारा सफर होगा, दैट इज कॉल्ड अ ड्रीम। देखिए वीडियो बड़ी लंबी हो गई, किस ड्रीम का क्या मतलब है यह अब आगे के प्रवचनों में मैं करूंगा। मुख्य मुख्य जो प्रश्न पूछा कि गुरु दर्शन, बुद्ध के दर्शन, या आसमान में ऊंचा उड़ना, बार बार गुरु के दर्शन। देखिए स्वप्नों की भाषा सिंबॉलिक भाषा है, सिंबॉलिक यानी चित्रों की भाषा है, वहाँ आवाज़ नहीं होती। परमात्मा की भी जब आदेश आती है तो वह आवाज़ में नहीं आती। जब फरमाए तेव तेव पा, तो परमात्मा शब्दों से आवाज़ नहीं देता, परमात्मा चित्रों की भाषा में समझाता है तुम्हें। तुम्हारे भीतर से एक आवाज़ उठती है और तुम समझ जाते हो। जैसे समझाने के फार्मूले हैं चित्रात्मक ढंग से भी। मैं ऐसे कहूँ, इसका मतलब क्या है, चुप हो जाओ। चित्रात्मक भाषा बोलता है अस्तित्व, हमेशा। अस्तित्व कभी भी शाब्दिक भाषा नहीं बोलता, क्योंकि भाषाएं तो बहुत हैं, अनंत हैं। चीनी भी है, जर्मन भी है, फ्रांसीसी भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी, पंजाबी, मराठी, कितनी भाषाएं। भाषाओं में कभी नहीं बोलता अस्तित्व। अस्तित्व बोलता है चित्रात्मक भाषा। अब सेब की भाषा कभी नहीं बदलेगी, कद्दू की भाषा कभी नहीं बदलेगी, बनाना की भाषा कभी नहीं बदलेगी, पानी की भाषा कभी नहीं बदलेगी। यह दिखाता है तुम्हें, अगर कुछ ऐसा दिखाना जैसे तुम ऊपर उड़ रहे हो, इसका अर्थ है कि भविष्य में
तुम्हारी तरक्की होगी, आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे तुम, फर्श से अर्श तक जाओगे। ये चित्रात्मक भाषा होगी। गुरु दर्शन का मतलब है, गुरु है आध्यात्मिक। अगर तो है गपोड़ी, अब जैसे तुम्हें कोई गपोड़ी व्यक्ति दिख जाए, कोई राजनीतिक व्यक्ति, अक्सर गपोड़ी होते हैं, तो समझो कि तुम गपोड़ी बनना शुरू हो जाओगे। जितना बड़ा गपोड़ी दिखेगा उतने बड़े गप बोलने शुरू कर दोगे। ये चित्रात्मक भाषा है। और अगर संत दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि वह रहस्य की बातें करना शुरू कर देगा। तुम्हें अगर तुम्हारा गुरु स्वप्न दूसरी तरह से भी बता देते हैं, अगर गुरु पहुंचा हुआ है तो तुम्हें रहस्य की बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये गुरु की भी परीक्षा है। अगर गुरु पहुंचा हुआ नहीं है तो तुम्हें रहस्य की बातें समझ नहीं आएंगी। गुरु दर्शन बड़ा शुभ है, बशर्ते कि वह गुरु हो, पहुंचा हुआ हो। गुरु का मतलब भारीपन भी होता है, गुरुत्व। तो जब तुम भारी होगे तो अपने अंदर जाओगे, अपने भीतर उतरोगे तो गहरे से गहरे तल पर जाओगे। जब तुम भार, गुरुत्व गेन कर लोगे तो तुम गहरे तल में उतर जाओगे, तलहटी में उतर जाओगे। तुमने कहा कि मैं स्वप्न में गुरु दर्शन करता हूँ। अगर तुम्हारा गुरु उस तल पर बैठता है रोज जाके, हर वक्त जाके, तो इसका मतलब तुम रहस्यात्मक बातें या आध्यात्मिक तरक्की करना शुरू कर दोगे। कॉन्शियसनेस में बढ़ावा होना शुरू हो जाएगा। रहस्य की बातें तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएंगी और तुम आसमान में उड़ते हो। इसका स्वप्नात्मक अर्थ है कि तुम कॉन्शियसनेस की ऊंचाइयों को छूना शुरू हो जाओगे। बहुत से स्वप्न हैं, बहुत से स्वप्नों के अर्थ हैं, और यह तुम्हें बता सकता है वही व्यक्ति जो बिल्कुल अंतस्थल में जाकर बैठ गया है। वह आपको बखूबी समझा सकता है। मैं अब चेष्टा करूंगा, अब देखिए काम बहुत हो गए हैं, कोशिश करूंगा आने वाली घटनाएं तुम्हें पता चल जाएंगी कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। संकेतिक भाषा, जब गुरु अंदर जाता है, पहुंचा हुआ गुरु संत भीतर जाता है तो कोई प्रश्न लेके जाता है तो उसे जवाब हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु में नहीं मिलता। उसे चित्रात्मक ढंग से जवाब मिलता है और गुरु समझ जाता है, क्योंकि मास्टर है वो। ये था सफर। एनर्जी लेसनेस में प्रकृति तुम्हें भीतर गिरा देती है उस तल के पास कि जाओ, तुम तो बैठो, चेतना बैठे परमात्मा के पास, और तुम्हारे टिश्यूज रिपेयर हो जाएं, शक्ति संग्रहित कर लें, और तुम थोड़ा सा कॉन्शियसनेस संग्रहित कर लो। इसलिए मैं कहता हूँ, नींद, कच्ची नींद कभी मत उठना। किसी गुरु के दर्शन करने रात को 1:30 बजे करना, रात्रि जागरण करना, लेकिन एक बात समझना, तुम बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। क्या करोगे इस पंचभौतिक शरीर का दर्शन करके? इसका तो कोई निहित स्वार्थ होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं, ये लोग पहले किए हुए पाप कर्मों का जो फल है, पाप, किसी के गुर्दे खराब है, किसी की आंख नहीं, परमात्मा भुक्त भोगी करता है नहीं, और तुम इनको पूछते हो। इनके भीतर एक संस्कार हो गया, इसलिए परमात्मा ने इन्हें दंडित किया। किसी की आंख छीन ली, किसी का गुर्दा छीन लिया। हमारी रामलीला में एक बड़ा प्यारा
कथन था। अंगहीन को राम नहीं बनाते हम। एक बार बड़ी बहस हुई। अब रामलीला में तो सभी ज्ञानी होते हैं। मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था। कहते भाई ये क्या बात, अभिनय ही तो करना है। एक व्यक्ति था हमारे चंद्रभान शर्मा, उसके उंगलियां नहीं थी, तो कहते हैं ये अपंग है, इसके उंगलियां नहीं हैं, अंगहीन है, इसलिए इसको राम नहीं बनाना। तो बहस हो रही थी। वो अपना तर्क दे रहा था, बुद्धि के तर्क हैं, काटे जाओ, लेकिन निचोड़ तो कुछ निकलता नहीं। निचोड़ तो सत्य को देखने से निकलता है। अंगहीन व्यक्ति, अब समझना मेरी बात को, परमात्मा के द्वारा दंडित किया हुआ व्यक्ति है। अगर परमात्मा ने कुदरतन आपको आपको कुछ सजा है, ये जैसे कोई जेल में बंद हो, और जेल में बंद व्यक्ति को ही आप माथा टेकना शुरू कर दो, अब किया तो उसने पाप, लेकिन तुम जाकर उसको श्रद्धा से नमन करना शुरू कर दो। क्या ये श्रद्धा से नमन करने योग्य व्यक्ति है? जिसने किसी स्त्री को या छोटी बच्ची को रेप किया उसकी मर्जी के बिना, क्या वो अपराधी नहीं है? तुम्हारी कचहरी में तो शायद कम अपराधी है, उसकी कचहरी में बहुत बड़ा अपराधी है। इसलिए तानाशाह को इतनी बुरी मौत मरना पड़ता है, क्योंकि तानाशाह इंसानियत की इच्छा के विरुद्ध अपने नियम थोप देते हैं, जो सभी के लिए समान रूप से भुगतने पड़ते हैं। कोई भुगत सकता है, कोई नहीं भुगत सकता, लेकिन नियम समान रूप से लागू होंगे। अमीर के लिए भी वही, गरीब के लिए भी वही। इसलिए वो सारी हार लगती किसको? जिसने कानून बनाया। अब मैं अक्सर कहा करता हूँ 750 किसान मर गए। मुझसे लोग पूछ लेते हैं जिम्मेदार कौन? मैं कह जिन्होंने ये नियम बनाए। क्यों जिम्मेदार वो क्यों नहीं जो आकर बैठ गए रूहों पे? मैंने कहा वो बैठे क्यों? बैठे इसलिए कि तुमने कानून बनाए। और कानून किसने बनाए? जिसकी भी रजामंदी थी, जिसने भी साइन किए उस रजामंदी में, ही इज गल्टी एंड ही शुड बी पनिश्ड। तुम उसे पनिश नहीं कर सकते, हमने माना, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है। अगर ताकत स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, तो शायद वो इन्हें दंडित कर दें, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है, फिर सत्ता का कुछ माजरा अलग ही होता है। वह दंड बंड नहीं देता, वो पहले ही कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बाद में तो वो लुत्फ लेने के भीतर उलझ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी राजनीतिज्ञ समान होते हैं। कम एनर्जी, कम कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति ही राजनीतिज्ञ बनेगा, यानी राज करेगा। अब गांधी सारी उम्र सेवा करते रहे, तुम गालियां निकालते रहो, वह दोष तुम्हारे ऊपर है। गांधी को तो परमात्मा ने ऐसा पुरस्कार दिया जो तुम्हारी कोई भी समाज तो, संसार तो, प्रकृति तो उसे वो चीज दे ही नहीं सकती जो परमात्मा ने दे दिया। बंधनहीनता। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक पतली सी लड़की गांधी चौक में खड़ी गांधी को कोस रही थी। गांधी चौक में खड़ी, हमारे यहाँ गांधी चौक भी है, जवाहर चौक भी है, वहां खड़ी गालियां निकाल रही थी गांधी को। मैं रुक गया, मैंने कहा बेटी कितने साल की है? कहती बाबा मैं तो बस यही, मेरा जन्म 90 के आसपास का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इस वक्त करीब 20 साल के हो। तो यार 10 की बात है,
तो 20 साल की हो तुम। गांधी को मरे कितना देर हो गया? 48 का मरा हुआ है। गांधी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? तुम घर जाओ, 10 दिन दिए तुम्हें, 10 दिन, तुम एक भी बात लिख दो, गांधी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूंगा। उसके तो पसीना आ गया। एक लड़की जो 20 वर्ष की है, गांधी उसका क्या बिगाड़ा? ऐसे ही हमारे हुक्मरान हैं। वो कहते हैं हमें जवाहरलाल काम नहीं करने देता। कमाल की बात है भाई, 64 में मर गया वो, तुम्हें काम नहीं करने देता। आज तो तुम बैठे हो भाई, सर्वोपरि हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? लेकिन काम न करने के बहाने हैं दूसरों के ऊपर दोष मत देना, और अहंकार की ये आदत है। अहंकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने बुरे कर्मों का बोझ दूसरों पे डाल देता है। यह सदा से ही अहंकार की आदत रही है। चलो, सारी रात तुम एनर्जी में आए, तुम्हारे टिश्यूज रीगेन किए एनर्जी को, और तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी बढ़ी, क्योंकि रात को तुम सुषुप्ति अवस्था में उस तत्व के पास बैठते हो जो एनर्जी का भरपूर समुद्र है। तो थोड़ा सा जर्रा तुम भी जोड़ लेते हो। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में मत उठना। वही एक समय है जब तुम गहरी निद्रा में होते हो। गहरी निद्रा का मतलब तुम्हें ज्यादा आनंद आ रहा है। ज्यादा आनंद आने का मतलब तुम उसके ज्यादा करीब हो। वह वक्त है सोने का, और वही वक्त इन दुष्टों ने 3:40-42 कह के तुम्हें जगा दिया। ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये दुश्मन हैं, ये मित्र हैं या दुश्मन हैं। माना उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होती है, माना उस वक्त माहौल धूल रहित होता है, खड़का दड़का नहीं होता, ट्रैफिक नहीं शुरू हुआ होता, लोग आवाजाही शुरू नहीं होती, इतना शोरगुल नहीं होता, ये तो माना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और फायदा क्या है? कहते ऊपर से बरसती है 3:40 पर चेतना, उसको पियो ब्रह्म मुहूर्त में। कोई चेतना वेतना ऊपर से नहीं बरसती है, चेतना तुम्हारे भीतर है, और चेतना तो सब जगह है। ईशावास्य में तुम सर्वम यत किंच जगत याम जगत। ऊपर से कैसे बरसेगी? क्या कोई बारिश है जो ऊपर से बरसे? ऊपर से जो बरसती है उसके बड़े गहरे नियम हैं, वो भी तुम्हें आगे कभी बताऊंगा। बात में से बात निकल जाती है। तो चेतना पुंज तो तुम हो। भीतर, अपने भीतर उतर जाओ अगर चेतनता को बढ़ाना चाहते हो, कॉन्शियसनेस को। ऊपर अपर से नहीं बरसेगी वो। कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है, तुम पागल मत हो। तुम्हारे शास्त्रों में, अगर तुम्हारी ज्योतिषीय संरचनाओं में, लिखतों में ये लिख दिया कि यह ब्रह्म मुहूर्त, यह अमृत मुहूर्त, यह फला मुहूर्त, यह फलाना मुहूर्त, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 60 घड़ियों का एक रात दिन होता है, 24 घंटों का, सारे दिन भर रात में 30 मुहूर्त होते हैं। उसमें एक का नाम शुभ है, ब्रह्म मुहूर्त रख दिया, अमृत मुहूर्त रख दिया, सिद्ध मुहूर्त रख दिया। उसका मतलब ये है कि उस काल में ऊपर से अमृत बरसेगा और तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। गलत है, गलत है। और तुम उठकर करते क्या हो? तुम उठकर नाम जप करते हो। नाम जप से, जैसे अब मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं बोलने से एनर्जी लूज होती है, लेकिन मैं बोलता हूं क्यों? बोलने के बिना तो मौन की भाषा समझ नहीं सकता है।
यह मेरी मजबूरी है। मौन हो जाओ, यह सिखाने के लिए भी बोलना पड़ेगा। मेरी तो मजबूरी है। इतने लोग जो सुने गए, उन्हें बोलकर ही तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भाषा को सुनने के आदी हो गए हो। मूक भाषा तुम्हें आती नहीं, लेकिन भीतर की भाषा मूक मूक है। भीतर की भाषा चित्रों की भाषा है, उसे ही स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न दो बताए तुमने। गुरु दर्शन हो रहे हैं। अगर गुरु तुम्हारे पहुंचे हुए हैं तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, रहस्य की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और जो तुम आसमान में उड़ रहे हो, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस, अगर तुम व्यापार करते हो तो व्यापार में, कुल मिला के तरक्की का संकेत है। जिस भी दिशा में तुम चल रहे हो, अगर तुम्हारा धन कमाने का इरादा है, इंटेंशन है, तो धन में ऊंचाई हो जाएगी। पदवी पाने की है तो प्रमोशन हो जाएगी। मान सम्मान पाने की है तो तुम्हारा खिताब बढ़ जाएगा लोगों की नज़रों में। अगर तुम कुछ इकट्ठा करना चाहते हो तो सूचनाओं का भंडार मिल जाएगा तुम्हें। यानी तुम तरक्की कर लोगे। ऊपर उठने का मतलब यह है, आसमान में उठने का मतलब यह है, गुरु दर्शन का मतलब यह है कि तुम्हारी चेतना तरक्की की राह पे चल पड़ी है। तुमने दो ही प्रश्न पूछे थे, मैंने जवाब दे दिए। समय समय पर मैं चेष्टा करूंगा कि स्वप्नों का फल छोटी छोटी वीडियोस बना के, एक एक सपने का, दो दो सपने का तुम्हें अर्थ बताऊं। और देखो, ये जो स्वप्न फल तुम पढ़ते हो ना, ये बुद्धों ने नहीं लिखे हैं। ये तो व्यूज कलेक्ट करने के कारण लिखे हैं। बस इनका मतलब है व्यूज, टू कलेक्ट द व्यूज। ये बेचारों का धंधा है, कारोबार है। लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो वह स्वयं अनुभूत होकर, परमात्मा से उसका अर्थ पूछकर, मूक भाषा में जवाब लेकर तुम्हें भाषा में समझाऊंगा। चित्र में जवाब लेकर तुम्हें भाषा में, लिपियों में समझाने की चेष्टा करूंगा। तो मैंने तुम्हारा पूरा जवाब दे दिया। नीचे से, भूमिका से उठाकर, फाउंडेशन से उठाकर, बिल्कुल ऊपर तक, जहां तक तुमने सवाल पूछा, उसका जवाब मैंने दे दिया। मेरे ख्याल में और कुछ बोलना इस प्रश्न के बारे में रहा नहीं। देखिए, नाम पूरा लिखा करो। यह कोई हिसाब नहीं कि तुम लिख दो AR, AB, TT और कोई तो कुछ भी नहीं लिखता। बस अकेला आई, अकेला गोल बिंदु डाल देते हैं। अब मैं क्या समझूं? तुम कोई क्रिमिनल हो क्या भाई, जो अपनी पहचान मेरे से छिपाते हो, वो भी व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट में छिपा दिया करो। अगर मेरे से मुखातिब हो तो फिर या तो मेरे से मुखातिब मत हो। मुखातिब हो तो अपना पूरा नाम, एड्रेस लिखा करो, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। अन्यथा मेरी भी मजबूरी है, मैं आपका कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर जब मुझे पता ही नहीं कौन पूछ रहा है, मैं भीतर जाकर देखूंगा क्या कि कौन पूछ रहा है, किसके बारे में बताऊंगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, बाबा आपने जवाब नहीं दिया, तुमने अपना कुछ लिखा ही नहीं कि मैं हूं कौन भाई, कौन पूछ रहा हूं, जो मैं भीतर जाके पूछ सकूं कि इस व्यक्ति के बारे में बता दो। इसलिए अगर जवाब चाहिए तो पूरा नाम लिखो व्हाट्सएप के ऊपर, पूरा एड्रेस लिखो और प्रश्न साफ साफ लिखो। और अंग्रेजी में लिखने के बजाय उस भाषा में लिखो जिस भाषा में लिखना होता है। जैसे लोग हिंदी लिखते हैं या पंजाबी लिखते हैं भाषा लिखते हैं अंग्रेजी में, अल्फ़ाबेट होता है अंग्रेजी का। तो क्या बताऊं, लिखा कुछ होता है, समझ में कुछ आता है। अब मजाकों की बातें हैं, ये मैं नहीं बताना चाहता तुम्हें।
तुम सीधा अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी ही लिखा करो कृपा करके, अन्यथा ना मैं जवाब दूंगा और मैं तुम्हें ब्लॉक भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। ये सारा जवाब आ गया तुम्हारा। तो जैसे चेतना बाहर आएगी ना, तो तुम्हारे कर्म उसे मिलेंगे रास्ते में, और कर्मों के पास से गुजरेगी वो। अब इसको ढंग से समझना। जैसे आपने देखा, जहां मूल्य लिखा होता है हमारे, वहां लकीरें से डली होती हैं, डली। अगर उन लकीरों के ऊपर हम वो कोई विशेष चीज रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यह इतने पैसे की है। ऐसे ही जिस कर्म के पास से चेतना गुजरेगी, वह अपना फल तुरंत बदला देगा। जिस कर्म के पास से, और कर्म तुम्हारे अचेतनतम से लेकर चेतन तक बैठे हुए हैं, और इसने सारा मार्ग तय करना है। भीतर से उठी जिस कर्म के पास से चेतना गुजरी, फौरन उसका फल तुम्हारे चेतन में आ जाएगा। कई फल तो तुम भूल जाते हो। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो लाइनों के पास से तुम अपनी कसवट्टी रखते हो और पता चल जाता है भाई ये 45 रुपए की है। ऐसे ही चेतना पास से गुजरती है कर्मों के, और सब संचित हैं तुम्हारे भीतर, तो वह फौरन से तुम्हारी चेतन में आ जाता है। तो बहुत दूर जो काफी देर बाद आएंगे, वह घनी रात्रि में आ जाएंगे, वो तुम्हें शायद ही याद नहीं। और जैसे जैसे ऊपर आओगे तुम, होश भी सघन होगी, तो सुबह सुबह होश भी सघन होगी और तुम भी करीब होगे चेतन के। तो वह जो आने वाला जिसके पास से गुजरेगी, वह बहुत करीब होगा। इसलिए जो सुबह सुबह स्वप्न तुम्हें आएगा, बिल्कुल सुबह, फर्क करो तुम 7 बजे उठते हो, अगर उठते ही 7 बजे ही वो सपना आ गया, तो 5-4 दिनों में उसका फल मिल जाएगा। अगर 6 बजे आया तो उतने ही 1 सप्ताह 10 दिन बाद आ जाएगा। अगर बहुत पहले आया, अर्धरात्रि के वक्त आया, तो काफ़ी लेट मिलेगा उसका फल। बस इसी सिद्धांत को देख लेना। चेतना जैसे जैसे गुजरेगी, जितनी रात्रि में आया उतनी ही लेट प्रभाव होगा। जितनी सुबह सुबह के काल में आया, तो इसका मतलब चेतना बिल्कुल ऊपरी सतल पर आ गई थी, तो वह तो बस अभी घटित हुआ, समझो अभी अभी हो जाएगा घटित, थोड़े से दिनों में। यह इसकी काल की गणना मैंने बताई। कर्म जैसा भारी है या हल्का है, बस चेतना के गुजरने की बात है उसके पास से। चेतना उसके पास से गुजरेगी, गुजरते गुजरते उसका फल तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। चेतना, फल तो सभी के आते हैं, चेतना रोज गुजरती है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहते, क्योंकि तुम उस वक्त बेहोशी में होते हो करीब करीब। तो सुबह सुबह तुम फुल एनर्जेटिक हो जाते हो, तो तुम्हें याद रह जाता है। तो सुबह सुबह का आया हुआ स्वप्न भविष्य में वह जो भीतर तुम्हारी संचित कर्म पड़ा है, वह क्या फल देगा, वह तुम्हें अच्छे से, और वो होगा क्योंकि वह तुम्हारे भीतर संचित है। कर्मों का ही तो परिणाम है ये सपना, कर्मों का ही परिणाम है सपना। ये कभी झूठा नहीं होता, बस देर आ जाता है। बहुत गहरे में अर्धरात्रि में तुम्हें सपना आया, तुम भूल जाओगे, क्योंकि बेहोशी है, तुम्हारे न्यूरॉन जो सब सोए पड़े हैं, सारा तंत्र सुषुप्ति अवस्था में है, तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। होके वो भी रहेगा, लेकिन तुम जागृत हो नहीं।
अगर किसी सपनों को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था हो कि मेरे को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात्रि को ये सपना आया, तो उसका फल अच्छी तरह से बतलाया जा सकता है और किस काल में आएगा, ये भी बतलाया जा सकता है। ज़िंदगी ने कर दिया जब भी उदास, ज़िंदगी ने कर दिया जब भी उदास, आ गए घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुकाया सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो